नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम का दूसरा अध्याय नित्यम पिबाब सुभाषित रसम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आपको अब कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ नित्यम पिबाब सुभाषित रसम, अर्थात हमें प्रतिदिन सुभाषित रूपी रस को पीना चाहिए। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भितौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योग्य कस्त्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। बच्चे शिक्षक से बोलता है, महोदय हमारे विद्यालय की दीवार पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। यहाँ पर अयोग्यता दुर्लभ है, कृपया इसका अर्थ समझाइए। तो शिक्षक कहते हैं, बहु सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। तो ये बोल के टीचर बोलते हैं, हाँ सुशीला, इसका भावार्थ यह है, यानी इसका अर्थ ये है कि संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, हर कोई योग्य है, बस प्रेरणा और मार्गदर्शन की कमी है। अगली बच्ची बोलती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। उसने बोला, हाँ महोदय, मैंने भी इस प्रकार का ही एक श्लोक अपने विद्यालय परिसर में देखा था लिखा हुआ। तब शिक्षक बोलते हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। तो वो बताते हैं, बेटा ये कहावतें होती हैं, पुरानी कहावतें जो होती हैं वो होती है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव तानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापयन्ति। हमारी सोच का विकास हो, उसको विकसित करने के लिए ये विद्यालय परिसर में जगह जगह लिखी जाती हैं। तब एक और बच्ची पूछती है, महोदय सुभाषितानि इत्येन कः अभिप्रायः, कि महोदय ये कहावतें या ये सुभाषितानि से क्या अर्थ है, ये क्या होते हैं। तब बताते हैं शिक्षक, वस मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनै उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। तब वो बताते हैं, बेटा ये अच्छी कहावतें होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा मानव जाति के विभिन्न मूल्यों को विकसित करने के लिए बोले जाते हैं, अर्थात बताए गए हैं। जो बहुत ज्ञानी लोग हुए हैं उनके द्वारा जो अच्छी बातें बताई गई हैं उन्हीं को कहावतों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक और छात्र पूछता है, श्रीमान सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, कि श्रीमान हमें कहावतें या सुभाषितानि पढ़ने से क्या लाभ होगा। शिक्षक बताता है, प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। प्रिय सुरेश, कहावतें पढ़ने से, सुभाषितानि पढ़ने से हमारा नैतिक सामाजिक विकास होता है। कहावतें हमें सिखाती हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उसके बाद वो बच्ची बोलती है एक और, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, कृपया अस्मान् पाठयतु। तब बच्ची बोलती है कि हमारे भी अब इसे पढ़ने की इच्छा है, कृपया हमें सिखाएं, कृपया हमें पढ़ाएं। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पीवाम। बिल्कुल सही, तो अब हम अच्छी सुभाषितानि का रस पीते हैं। तो यहाँ पे सुभाषितानि दिए एक एक करके उनका पदच्छेद अन्वय भावार्थ दिया है। हम सुभाषितानि को अच्छे से पढ़ेंगे, उसी में पदच्छेद हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम उसे तोड़ तोड़ के ही पढ़ने वाले हैं और गा के भी पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम उसका भावार्थ समझ लेंगे। पहले संस्कृत में पढ़ लेंगे, उसके बाद हिंदी में भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्याया विनयेन च वाकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। तो इसका अर्थ यह है कि वस्त्र, शरीर, वाणी, ज्ञान और विनम्रता से, यानी इन 5 अक्षरों से शुरू होने वाली जो चीज़ें हैं, वस्त्रेण वपुषा यहाँ पे नीचे लिखी भी हुई हैं, इनसे जो संपन्न व्यक्ति होती है उसकी पूजा की जाती है, यानी वो पूजित होता है, समाज उसे सम्मान देता है। भावार्थ क्या लिखा है, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धारयति, जो उचित वस्त्र धारण करता है, शारीरिक स्वस्थः अस्ति, जो शरीर से स्वस्थ होता है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, जो हमेशा सुमधुर वाणी बोलता है, हितकर वाणी बोलता है, लाभकारी शब्द बोलता है,
सर्वदा अध्ययन संलग्ना भवति, जो हमेशा पढ़ने लिखने में अध्ययन में लगा रहता है। तथा च विनम्रताया च व्यवहारति तदृशा पंचाभिवकार है, यानी 5 तरह की गुणों से संपन्न जो व्यक्ति होता है, विनम्रता से भी जो संपन्न होता है, वस्त्र अच्छे पहनता है, उसके बाद शरीर से स्वस्थ होता है, अच्छे वचन सुमधुर वचन बोलता है, विद्या में यानी हमेशा अध्ययन में लगा रहता है और विनम्रता से बात करता है हर किसी से। इन 5 गुणों से युक्त व्यक्ति का हमेशा क्या बोलते हैं, सम्मान किया जाता है। इत्येत युक्ता मनुष्य लोकः सम्मानं प्राप्नोति। षड्दोषा पुरुषेशेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। भावार्थ, अस्मासु निद्राया षड्दोषा भवन्ति, जो हम अत्यधिक नींद लेते हैं वो 6 दोषों में से एक होता है। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्य अवरोधका भवन्ति, ये हमारी धन संपत्ति और उन्नति में बाधक है। अतः यदि मानव स्वजीवने धनिका विद्वान व भवितुम् इच्छति ऐश्वर्य वैभवं च प्राप्तुं वांछति त्रयी स अतिनिद्रा। अब यहाँ बताया गया है कि अगर मानव को अपने जीवन में धन कमाना है, विद्वान प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, ऐश्वर्य वैभव को भी प्राप्त करने की इच्छा है, तो 6 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। क्या क्या? अति निद्रा यानी ज़्यादा नींद, तंद्राम यानी सुस्ती, भीतिम यानी भय, क्रोधम यानी क्रोध गुस्सा, आलस्यम यानी आलस्य और विलंबेन कार्य करणस्य प्रवृत्तिम चा एतान षड दोषान परित्यज्यते। विलंबेन कार्य मतलब रात का काम को टालते रहना या कोई काम को देर से करना, ये वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको त्याग देना चाहिए। अधिगत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभयं भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। भावार्थ, प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति। प्रतिदिन स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, यानी मानव शरीर शुद्ध हो जाता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्य बोलने से, सत्य पे चलने से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वा भीति च न भवति, और सत्य कहने से मन में जो द्वंद्व होता है, डर होता है, वो नहीं रहता है। नित्यं विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, और प्रतिदिन अभ्यास करने से, परिश्रम करने से, ज्ञानार्जन करने से आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। अतः मनुष्य नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासम परिश्रम ज्ञानार्जनम चाकुर। इसलिए नित्य मानव को स्नान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। अब ये हमारे देश के ऊपर है, ये हमारे देश की ज्योग्राफिकल पोजीशन के ऊपर है। ये हमें बता रहा है कि हमारा देश कहाँ पे है। भावार्थ, अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारा भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल पोजीशन बता रहा है इसमें सुभाषितकार। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे, अर्थात हिम सागर यानी इंडियन ओशन के नॉर्थ के एरिया में और हिमालय जो रेंज है अपने उसके साउथ एरिया में यह भूभाग अस्ति, यानी उसके भी इन दोनों के बीच में जो भूभाग है इसका नाम क्या है? अस्ति। तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उसका नाम है भारत। अत्र तया नागरिका भारतीय इति प्रसिद्ध, और इधर के नागरिकों को भारतीय कहा जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। भावार्थ, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, अर्थात जिस प्रकार धीरे धीरे एक एक बूंद से खाली घड़ा भर जाता है उसी प्रकार तदैव जीवन निरंतरम अभ्यासेन सामान्य अपि मानवः सर्व प्रकारं ज्ञानं धर्मं धनं च लभते। अर्थात इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहता है और वो सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो वो हर प्रकार के ज्ञान धर्म धन से अपने आप धीरे धीरे करके युक्त हो जाए। या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुप्राश्यति तस्य दिवाकर किरण नलिनी दलमिव विस्तारता बुद्धि। भावार्थ, अस्माभिः आत्म विकासे सर्वथा श्रेष्ठ जने
सासंगति वासश्च कर्तव्यः। इसमें यह बताया गया है हमें अपने विकास के लिए हर तरह से सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ संगति और जीवन यापन करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम करोति यानी स्वाध्ययन करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नानां करोति अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति यानी खुद का संशय दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रये यानी ज्ञानी जना जो बुद्धिमान लोग उनकी शरण में रहता है, समीप यानी उनके पास रहता है, उस तिष्ठति उस तस्य बुद्धि तदेव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणः कमलम पूर्णतया विकसितम भवति। उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है, उसी प्रकार खिल जाती है जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने से कमल पूरी तरह विकसित हो जाता है, खिल उठता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्त्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। भावार्थ मधुरभाषेण सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवति। मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे सभी मित्र माता पिता भ्राता इत्यादि सब प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषेण कापि हानि नास्ति, और मधुर भाषा बोलने से मधुर वाणी बोलने से कोई हानि नहीं होती। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा हमें मधुर वाणी ही कहनी चाहिए। मधुर भाषणेन कदापि संकोच न करणीयम, और मधुर वाणी बोलने में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्भवं समो बन्धुः कृत्वायां नवसीदति। अब चलिए भावार्थ पढ़ लेते हैं। इसका भावार्थ यह है कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति। आलस ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादन अवरोधकम होती, और वो कोई भी कार्य संपन्न करने में हमारा अवरोधक होता है, हमें बाधा उत्पन्न करता है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, और परिश्रम ही हमारा सच्चा मित्र, हमें इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए। यह परिश्रम करोति सतत कदापि दुखम न प्राप्नोति, और जो हमेशा परिश्रम करता है उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। जैसे कि हम जानते हैं वेदव्यास जी ने पुराण लिखे हैं, 18 पुराण होते हैं, अष्टादश यानी 18 पुराण। उनके उनका जो सार है वो 2 वचनों में उन्होंने कहा है। एक क्या परोपकार पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। ये भावार्थ में भी यही लिखा हुआ है। महर्षि वेदव्यास अष्टादश पुराणाम सारः वचने द्वय अस्ति। अष्टादश यानी 18 पुराणों का सार क्या है? परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों के मदद करना, उपकार करना ये पुण्य होता है। परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरे को परेशान करना, दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का वो पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमेशा हमें परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीड़ानां कदापि न करणीयम्, और हमें कभी भी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।